मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है इकोनॉमिक्स जूलॉजी, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको बता देने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो आपको जो जितने भी प्रश्न है इनके सॉल्यूशन की जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ पर मिल जाएगी, जो आपका टेलीग्राम हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। साथ के साथ आपको क्या करना है, जो प्लेलिस्ट पे इनके और वीडियो हो गए वो मिल जाएंगे। और अगर आपको पता है शादी का मौसम चल रहा है, त्योहार का मौसम चलने वाला है, तो यहाँ जो प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्लिक करके आप कोई भी वस्तु खरीदना चाहोगे तो आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। पहली जो यूनिट है एपीकल्चर। पहला क्या है, डिस्क्राइब द कॉलोनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एपिस इंडिका विद रेफरेंस ऑफ टू डिवीजन ऑफ लेबर एंड कम्युनिकेशन। एपिस इंडिका की कॉलोनी संगठन की व्याख्या कीजिए तथा श्रम विभाजन एवं संचार पे प्रकाश डालिए। अगला क्या है, डिस्कस द केमिकल नेचर एंड यूज ऑफ हनी, बी वैक्स एंड बी वेनम। मधु, मोम तथा मधुमक्खी विष की रासायनिक प्रकृति पर उपयोग पर चर्चा कीजिए। तो मधु, मोम तथा मधुमक्खी का जो विष होता है उस पर जो रासायनिक प्रकृति होती है उसके उपयोग पर आपको क्या करनी है, चर्चा करनी है। अगले वाला क्वेश्चन है, नेम द इम्पोर्टेंट स्पीसीज ऑफ द हनी बीज इन इंडिया। भारत में पाई जाने वाली प्रमुख मधुमक्खियों प्रजातियों का नाम लिखिए। तो भारत में जितने भी प्रकार की मधुमक्खी की प्रजातियां पाई जाती हैं उनके बारे में आपको अच्छे से बताना है। अगले वाला प्रश्न क्या है, राइट द शॉर्ट नोट ऑन डिजीज एंड पेस्ट ऑफ हनी बीज। मधुमक्खियों की बीमारियों एवं कीटों पर संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। तो आपको जो मधुमक्खियों से संबंधित जो डिजीज पाई जाती हैं और जो कीटों से संबंधित संक्षिप्त में आपको क्या करना है, टिप्पणी करनी है। ये यूनिट फर्स्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट नंबर सेकंड की बात करें आपके सामने, एक्सप्लेन द मॉर्फोलॉजी एंड लाइफ साइकिल ऑफ बॉम्बियक्स मोरी सिल्कवॉर्म। तो बॉम्बियक्स मोरी नाम का जो के आकारिकी के एव जीवन चक्र की व्याख्या कीजिए। अगला क्या है, डिस्कस द सिल्क वॉर्म रियरिंग टेक्निक एंड द कोकून प्रोसेस। एक रेशम कीट पालन तकनीक तथा कोकून प्रसंस्करण की जो आपको जो तकनीक है उस पर चर्चा करनी है। अगले वाला प्रश्न है, व्हाट आर द टाइप ऑफ सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया। भारत में उत्पादित रेशम के प्रकार कौन से हैं। तो भारत में जितना प्रकार का रेशम उत्पादित होता है उसके प्रकार कौन से हैं। अगला क्या है, राइट द शॉर्ट नोट ऑन द सिल्क वॉर्म डिजीज एंड देयर कंट्रोल्स। रेशम कीट की बीमारियों एवं उनके नियंत्रण पे संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। तो भारत में जो रेशम कीट होता है उसकी जो बीमारियां होती हैं उसके नियंत्रण पे आपको क्या करना है, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। ये आपके सामने यूनिट नंबर सेकंड के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अब यूनिट नंबर थर्ड है उससे संबंधित आपके क्वेश्चन देखेंगे। जो वर्मी कल्चर होता है उससे संबंधित। डिस्क्राइब द मेथडोलॉजी ऑफ द वर्मी कंपोस्टिंग विद द रेफरेंस टू कंटेनर्स, रॉ मटेरियल्स एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। वर्मी कंपोस्टिंग की जो पद्धति का वर्णन कीजिए जिसमें पात्र, कच्ची सामग्री व पर्यावरणीय परिस्थितियों शामिल हो। अगला क्या है, डिस्कस द एडवांटेज ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग एंड प्रॉब्लम रिलेटेड टू द अर्थवॉर्म पेस्ट। वर्मी कंपोस्टिंग के लाभ एवं केचुए से संबंधित कीटों पर चर्चा कीजिए। तो वर्मी कंपोस्टिंग के क्या क्या लाभ होते हैं, केचुए से संबंधित आपको जो कीट होते हैं उनके रोगों पर आपको क्या करनी है, चर्चा करनी है। ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की बात करूं, नेम द इम्पोर्टेड इंडिजीनियस एंड एक्सोटिक स्पीसीज ऑफ द अर्थ होम यूज इन वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर में उपयुक्त प्रमुख देशी व विदेशी प्रजातियों के नाम लिखिए। तो वर्मी कंपोस्टिंग में जो प्रमुख आपके सामने देशी विदेशी जो प्रजातियां पाई जाती हैं इसके बारे में आपको टिप्पणी करनी है। राइट द शॉर्ट नोट ऑन हार्वेस्टिंग एंड शॉर्टेज ऑफ वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट की कटाई एवं भंडारण पे संक्षिप्त में टिप्पणी करनी है आपको। तो वर्मी कंपोस्ट की जो कटाई होती है एवं भंडारण पे आपको संक्षिप्त में बताना है चीजों को। ये था यूनिट नंबर थर्ड से संबंधित। यूनिट नंबर फोर्थ की बात करें, पल्प कल्चर एंड पोल्ट्री फार्मिंग से संबंधित। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ पल्प कल्चर एंड डिस्कस द इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। मोती की खेती की विधियों की व्याख्या कीजिए तथा इसके आर्थिक महत्व को चर्चा कीजिए। अगले वाला क्या है, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ पोल्ट्री ब्रीड्स, देयर रेयरिंग मेथड्स एंड द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ एग एंड मीट। कुकुर के नस्लों के प्रकार, उनके पालन की विधियां तथा अंडे और मांस के पोषण तत्वों का वर्णन कीजिए। अगले वाला यूनिट फर्स्ट का, राइट द शॉर्ट नोट ऑन द पेस्ट ऑफ पल्स कल्चर। मोती के खेती के कीटों पर संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। मेंशन द डिजीज ऑफ द पोल्ट्री एंड देयर कंट्रोल मेजर्स। कुकुर के बीमारियों और नियंत्रण उपायों के उल्लेख कीजिए। ये आपके सामने जो जितने भी पर्सन इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। धन्यवाद।